वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैराहाउंड पर। और आज की कहानी है हॉस्टल घोस्ट। हाय, दिस इज समीर। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में था। मैं और मेरे दो दोस्त हॉस्टल में एक ही कमरे में रहते थे। हमारी लाइफ बहुत बढ़िया थी। सुबह क्लासेस, दोपहर को टपरी पर चाय, मजाक मस्ती और गेड़ी, यही रूटीन था हमारा। हम अपने लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहे थे। हम सार्केस्टिक लड़के थे, हंसना सारा दिन, किसी चीज़ का डर नहीं और हर चीज़ का मजाक उड़ाते रहते थे। हमें उस कमरे में महीना बीत गया और उसके बाद हमारा रूम चेंज कर दिया गया। हम एक नया रूम अलॉट हुआ और वहाँ भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहाँ पर रहने के तकरीबन एक हफ्ते बाद हम जब पार्टी से वापस आए थे, एवरीबॉडी वाज ड्रंक, सो हम लेट गए। दिन रात को जब मैं टॉयलेट जाने के लिए उठा तो देखा मेरा दोस्त विक्की दीवार के एक साइड पर देख रहा था और वो एक ही जगह पर नज़र टिकाए हुए था। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने हंसते हुए उसे आवाज़ लगा दी कि क्या हो गया, हैंग हो गया है क्या? उसको जैसे मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। वो वहाँ था लेकिन माइंड से वो वहाँ नहीं था। मैंने जाके उसको हिलाया और वो एकदम जैसे होश में आया और बोला, क्या हुआ? उसे कुछ भी ना तो याद था ना पता था कि वो ऐसा कर रहा है। उसे लगा मैं उसे डरा रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट डे हम ये चीज़ें भूल गए और अपनी रोज के लाइफ में बिजी हो गए। अगले 2 दिन बाद विक्की चीख कर उठा। मैं और सोनू भी उसकी चीख से उठ जाते हैं और देखते हैं कि विक्की बहुत डरा हुआ रो रहा है। सोनू उससे पूछता है कि क्या हुआ। विक्की बताता है कि मैं सोया हुआ था और एकदम उठकर टॉयलेट क्यों जाता हूँ। देखता हूँ कि टॉयलेट के एक कोने में एक लड़का खड़ा है जिसकी आंखें नहीं है, सिर्फ काले गड्ढे हैं वहाँ पर और बहुत दुबला शरीर, और वो एकदम मेरे कंधे पर बैठ जाता है। देन मुझे सांस नहीं आती और मैं एकदम हड़बड़ाकर उठता। देखता हूँ कि ये तो सपना था। फिर उठकर पानी पिया और देखा कि वही लड़का तुम दोनों के बीच लेटा हुआ है। तुम दोनों की आंखें उसने निकाल दी हैं और गले भी काट दिए हैं। यह देखकर मैं और ज़्यादा घबरा जाता हूँ और मैं अगेन उठता हूँ और मुझे यकीन नहीं था कि ये सपना है या मैं सच में इस बार उठ चुका हूँ। तो इसके लिए मैंने खुद को कट मार कर देखा कि दर्द से मुझे पता चले। तभी मेरी और सोनू की नज़र विक्की के हाथ पर पड़ती है। विक्की ने हाथ पर कट मारा है और खून निकल रहा था। हम भागकर फर्स्ट एड लेकर आते हैं और उसके फर्स्ट एड करते हैं। उसको पानी पिलाकर लाइट्स ऑन करके बिठा के कपिल का शो लगाते हैं ताकि मूड थोड़ा लाइट हो और इस चीज़ का जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो थोड़ा सा कम हो, और उसके बाद उसको थोड़ा नॉर्मल लगे इसलिए। लेकिन इसके बाद चीज़ें और बदतर होने लगी। विक्की जैसे बदल गया था। वो हर रात जागता और सुबह या दोपहर को सो जाता। कभी कभी क्लासेस में भी सो जाता था। मैंने और सोनू ने आपस में बात की और एक दिन उसे गार्डन में बिठाकर सच पूछा कि बता दे भाई, क्या हुआ, इतना बदला बदला क्यों है? तो वो बताता है कि उसे लगता है वो लड़का रोज रात उसे सोने का वेट करता है ताकि वो उसके दिमाग में झांक सके। वो रोज रात उसको देखता रहता है कि कब वो सोए। ये चीज़ सुनकर हमें बहुत अजीब लगा। सोनू ने मजाक में कहा कि बस कर, एमी क्या तू भी हकता रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे यकीन था शायद। कुछ दिनों के बाद मैं मिरर में देखकर बाल बना रहा होता हूँ कि एकदम देखता हूँ विक्की को कोई देख रहा है। वो एक पल मुझे वो लड़का दिखाई देता है और मेरे हाथ पैर वहीं पे ठंडे पड़ जाते हैं। मैं वहीं डर जाता हूँ और एक सनसनी सी शरीर में से निकल जाती है। वो जैसे विक्की को घूर कर देख रहा हो, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे जैसे विक्की ने बताया था। मैं तभी वहाँ से विक्की को लेकर भाग जाता हूँ और बाहर ले जाकर विक्की को बताता हूँ। यह बात सुनकर विक्की भी बहुत डर जाता है और अगले ही दिन वो घर को निकल जाता है।
मुझे भी वो वहाँ पे घुटन होने लगती है, लेकिन सोनू इसका मजाक बनाता है और वो इसको इग्नोर कर देता है। कुछ दिनों के बाद मुझे भी वहाँ कुछ सही नहीं लगता। मेरी हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, कभी पेट में दर्द, कभी फीवर और कभी चिल्स। तो वहाँ पे हमेशा एक नेगेटिव एहसास होने लगता है। तो मैंने भी कुछ दिनों के लिए घर जाने का सोचा। मैंने छुट्टी ली और घर निकल गया। 5 दिन बाद हमें कॉलेज से पता चलता है कि सोनू ने खुदकुशी कर ली और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। कुछ दिन बाद ये भी पता चलता है कि उसके कंधे टूटे हुए थे, जैसे जब उसने फांसी लगाई तो उसके कंधे पर कोई बैठा हो। यह बहुत ही डरावना एहसास था। ये सब सुनकर विक्की बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके बाद वो कभी भी कॉलेज नहीं आता। मैं मंथ बाद वापस कॉलेज गया और किसी और रूम में शिफ्ट कर जाता हूँ। सामान लेकर जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे वो डर का एहसास और वो रूम बिल्कुल ठंडा, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसके बाद उस रूम को बंद कर दिया जाता है। फिर हम जब सीनियर ईयर में थे तब उस रूम को स्टूडेंट्स के लिए दोबारा खोला जाता है। उसके बाद जो हुआ हमने कभी सोचा भी नहीं था। नेक्स्ट पार्ट will be available soon. Thanks for the listening. Please help my channel to grow. So I'll come with new stories every week. Till that time, be happy and be kind, cause it's only one life. Bye bye, friends.